Good morning, students. How are you? Now we start science class. Chapter number 7, Food, our basic needs. Food contains the nutrients. Nutrients are the substance needed by our body to grow, remain healthy, and also to fight disease. फूड में डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं जो न्यूट्रेंट आर द सब्सटेंस नीडेड, यानी कि न्यूट्रेंट में जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने, हेल्दी बनाने और फाइट डिसीज़ से लड़ने में हेल्प करते हैं, डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं. फूड ईटन बाई अस इज़ यूज बाई आवर बॉडी फॉर द फॉलोइंग पर्पस. हम फूड को खाते हैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पर्पस के लिए. टू ग्रो अस एनर्जी टू डू वर्क, टू गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी हमें वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़ से प्रोटेक्ट के लिए. टू बिल्ड एंड रिपेयर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हैव बीन डैमेज. अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है. फॉर ग्रोथ, और ग्रोथ करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रेंट इन फूड, यानी कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रेंट्स होते हैं. इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ the body we need to eat food item that contains different nutrient, यानी कि हमारा जो फूड होता है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. देयर आर 5 डिफरेंट न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. इसमें नीचे आपको 5 न्यूट्रिएंट बताए गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. जैसे और सबका अपना अपना एक फंक्शंस होता है, यानी कि सब डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. फर्स्ट वी डिस्कस द कार्बोहाइड्रेट. अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क. हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, प्ले के लिए एंड अदर एक्टिविटी के लिए. कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. स्टार्च एंड शुगर आर द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, स्टार्च एंड शुगर. फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ द फूड आइटम्स रिच इन द स्टार्च आर पोटैटोज, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्टार्च जिन आइटम्स में होते हैं जैसे कि पोटैटो, राइस, वीट एंड कॉर्न. फ्रूट्स सच एज बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पीच एंड मैंगोज आर रिच सोर्सेज ऑफ शुगर, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा शुगर होता है. पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन लॉट्स ऑफ फिजिकल लेबर्स. हर मतलब कि इसमें बताया गया है कि हर कोई पीपल थोड़ी जो फिजिकल लेबर करते हैं, जो कि फिजिकल लेवल से इन्वॉल्व होते हैं, सच एज स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, एंड लेबर्स, जो लेबर्स है जो काम करती है, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. उनको कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड, मेंटेन एंड रिपेयर द टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, यानी कि प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को रिपेयर, जैसे कि हमारे कोई टिश्यूज़ बॉडी के ख़राब हो गए हैं तो उनको रिपेयर करने में हमारी हेल्प करती है. दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. इन चिल्ड्रन द ग्रोथ ऑफ सेल्स इज़ मोर कंपेयर टू द एडल्ट, यानी कि चिल्ड्रन में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, इसीलिए चिल्ड्रंस को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. देयरफॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन देन अडल्ट. सम गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर. अब कुछ अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, जैसे कि मीट, फिश, एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, अदर मिल्क प्रोडक्ट,
नट्स एंड पल्सेस। इन सब में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैट। फैट प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। दे एक्ट एज द बॉडीज रिजर्व बैंक ऑफ एनर्जी, और इसको बॉडी रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। दे प्रोडक्ट विट्रल्स ऑर्गन्स बाय प्रोवाइडिंग क्रशिंग्स। फैट ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर। फैट है, जब कोल्ड वेदर होता है तो वो हमारी बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखने में हेल्प करता है। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन्स एंड हेयर, और ये हमारी जो स्किन्स है उसको हेल्दी बनाता है और हेयर को भी हेल्दी बनाता है। कुछ फैट्स हैं जैसे कि बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड चीज़ आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। इनमें सबसे ज़्यादा फैट्स होता है। टू मच फैट इन द डाइट में लीड इन टू ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा फैट ले लेते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती, यानी कि ओवरवेट हो जाता है। इसलिए हमें फैट को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इट में फर्दर लीड टू अदर सर्विस हेल्थ कंप्लेंट टू द हार्ट डिसीज़, और इससे हमें हार्ट की डिसीज़ भी हो सकती है। इसीलिए फ़ैट को हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, अधिक नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स आर द सब्सटेंस दैट आर फाउंड इन फूड्स वी ईट। यानी कि जो विटामिन्स हैं वो हमें उस फूड्स में मिलते हैं जो कि हम जो खाते हैं। दे आर प्रोटेक्टिव फूड, इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। दे आर मैनी विटामिन्स एंड ईच हैज़ सम स्पेशल रोल टू प्ले। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। विटामिन डी बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। विटामिन सी हेल्प अस बॉडी टू रियल केसेस ऑफ इंजरी, और विटामिन सी है जो हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। बिसाइड्स विटामिन मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स, इसीलिए हम विटामिन मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ग्रीन लीफ, अब ये सारे कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड फिशेस आर सम फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर एंड रफेज। द फाइबर और रफेज इज आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट। अब ये फाइबर एंड रफेज है, ये हमारी डाइट को डाइजेस्ट नहीं करते हैं और ना ही ये हमारी बॉडी का नरिशमेंट करते हैं। हाउएवर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। जैसे इट helps other food pass easily through the digestive systems and thus support digestions। यानी कि ये हमारी जो बॉडी है ये इट हेल्प पास फूड, यानी कि जो हम जो खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन स्मूथ एक्सक्रीशंस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग द कंस्टिपेशंस। यानी कि अब जो हमने खाया है और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको एक्सक्रीशन करने में ये हेल्प करते हैं। ए हाई फाइबर्स डाइट में ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर वेट, और जो हाई डाइट फाइबर्स होते हैं ये जो हमारी बॉडी है उसको प्रॉपर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। फाइबर कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि फाइबर जो है मोस्टली प्लांट से हमें मिलता है। फूड दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी
अब ये जो डिफरेंट जो फाइबर्स हैं जो डिफरेंट प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेगम्स, इनके थ्रू हमें फाइबर्स मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। Water is essential for all bodies functions and for life. अब वाटर है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी है वो हाफ ऑफ वाटर से बना हुआ है, यानी कि हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें हाफ ऑफ वाटर है। मैनी विट्रल बॉडी प्रोसेस डिपेंड ऑन वाटर। अब बहुत सारे हमारी बॉडी के ऐसे प्रोसेस हैं जो वाटर पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड विच कंटेन अ लॉट्स ऑफ वाटर। जो ब्लड है उसमें बहुत सारा पानी होता है। कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ अ बॉडी, और जो ऑक्सीजन को कैरी ले जाता है सारे बॉडी पार्ट में। विदाउट ऑक्सीजन दोज टाइनी सेल्स वुड डाई। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो टाइनी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो मर जाएंगे एंड द बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग, और हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट। अब वाटर है जो हमारे डाइजेशंस में भी हेल्प करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने में हेल्प करता है। We didn't get water only from drinking water. Any fluid or drink also contain water, such as juice and milk. हम पानी पीते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में तो लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें वाटर होता है, जैसे जूस एंड मिल्क। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज द, अब कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें भी वाटर सबसे ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन, पाइनएप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, पाम्स, ऑरेंजेस, कैबेज, स्पेनिच एंड टर्निप्स कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ वाटर। इनमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है और हमें डेली 6 से 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। हमें मोस्टली ड्रिंकिंग करने के लिए हमें 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ वी स्टार्ट साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 7, फूड्स आवर बेसिक नीड्स। हमने लास्ट वीडियो में आपको न्यूट्रिएंट्स इन फूड के बारे में बताया था और उसके डिफरेंट टाइप्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फाइबर एंड रफेज एंड वाटर, इन सब के बारे में भी बताया था। आज हम बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। डाइट इज़ द फूड वी ईट रेगुलरली। डाइट मतलब होता है कि जो हम फूड डेली खाते हैं वो डाइट में काउंट होती है। टू स्टे हेल्दी एंड फिट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। अपने आप को हेल्दी और फिट बनाने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द करेक्ट अमाउंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स का करेक्ट अमाउंट में होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड रफेज एंड सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें रफेज और सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है एक बैलेंस डाइट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंक फूड। जंक फूड, food that has too much of some things that the body doesn't need or not much of things that the body need to referred to as junk food। यानी कि फूड वह फूड होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता और उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, वो हमारा जंक फूड कहलाता है। फास्ट फूड
जैसे कि जो फास्ट फूड होते हैं आप लोग लेते हैं, फास्ट फूड सच एज पिज़्ज़ाज एंड बर्गर, ये फास्ट फूड आप लोग बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। फैटी फूड्स, फिजी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, कैंडीज एंड चॉकलेट्स आर फन टू हैव समटाइम्स, ये फ़न के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि हमें कुछ फन्स करना है, पार्टीज़ करनी है, उसमें हम ये चीज़ें ले सकते हैं, बट इट्स नॉट गुड टू हैव देम वेरी ऑप्शन, पर इसको हम अपने फूड में शामिल नहीं कर सकते हैं। मोस्ट जंक फूड कंटेन अ लॉट्स ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट, जो मोस्टली सारे जंक फूड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा शुगर, सॉल्ट एंड फैट होता है। थ्रू आवर बॉडी नीड दैन बट इट इज़ लिमिटेड अमाउंट, लेकिन हमें अपनी बॉडी में इनकी ज़रूरत तो होती है, पर एक लिमिट अमाउंट के लिए ज़रूरत होती है। पर इन जो फास्ट जंक फूड होते हैं इनमें ये सारी शुगर, सॉल्ट एंड फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। However, then we eat too much of junk food, अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, we जंक फूड लेते हैं तो आउट ऑन ईटिंग अदर द फूड आइटम्स, और हम अदर फूड्स को नहीं लेते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो वो हमें हेल्दी नहीं बनाते हैं, उनके साथ कुछ हमें डिसीज़ हो जाती है, जैसे कि सम अदर इल इफेक्ट जंक फूड आर, यानी कि जंक फूड हमें कुछ बीमार करते हैं, जैसे कि ओबिसिटी, यानी कि ओबिसिटी का मतलब मोटापा, डाइजेशंस प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटिगल्स एंड वीकनेस, यानी कि हम मोटे हो जाते हैं और क्या हमें हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है। मे एडवर्सली अफेक्टेड किडनी, और ये अधिकतर हमारी किडनी को, लीवर को एंड जो अदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको इफेक्टेड करते हैं, इसीलिए हमें जंक फूड कम से कम लेना चाहिए, ओनली फन के लिए, डेली अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग फूड, यानी कि हम फूड को कैसे कुक करते हैं। वी ईट सम फूड, यानी कि हम जब कुछ फूड खाते हैं, सच एज फ्रूट्स रॉ, यानी कि हम कुछ फूड तो कच्चे खाते हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं रॉ कच्चा खाते हैं। कुकिंग डिस्ट्रॉयज देयर टेस्टी एंड कलर्स, और कुछ फूड हम कुक करते हैं उनको अपना टेस्टी और कलर्ड बनाने के लिए। द विटामिन्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, और जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन्स प्रेजेंट होता है, ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉय वाइल कुकिंग, और जब हम कुक करते हैं तो कुछ विटामिन्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे शुड बी प्रॉपरली वॉश टू गेट रिड ऑफ डस्ट एंड जम्स बिफोर ईटिंग, यानी कि हमें अगर कुछ भी फूड खाना है तो हमें यानी तो उसे हमें सबसे पहले वॉश करना है उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें डस्ट एंड जम्स होते हैं। अदर फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड कैरिस आर कुकड बिफोर ईटिंग, और यानी कि अगर जो और भी बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स है, सीजल्स है, इनको हमें कुक करना ज़रूरी होता है खाने से पहले। देयर आर सम प्रिकॉशंस विच शुड बी फॉलोड बाई द कुकिंग, अब हमें कोई भी अपना फूड कुक करना है उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पहला है कोई भी फूड या फ्रूट या वेजिटेबल खाने से पहले या काटने से पहले उनको वॉश करना ज़रूरी होता है। Either we need to wash cut vegetables, we should never soak them in water for the long times because some vitamins present in the dissolved water। अब है कोई भी वेजिटेबल्स को हम कट कर रहे हैं तो उसको हमें पानी से तो धोना है, पर उसको ज़्यादा देर तक वाटर में नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा देर तक पानी में उसको डाल देंगे तो जो उसके विटामिन्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी कि घुल जाएंगे, और वो फ्रूट के सारे विटामिन्स पानी में निकल जाएंगे और वो वेस्ट हो जाएंगे। थर्ड है राइस एंड अदर प्रोडक्ट शुड बी कुकड, अगर हम राइस है या चावल है या कुछ और अदर प्रोडक्ट है उसको हम कुक करते हैं, पकाते हैं, एडिंग जस्ट अ राइट अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमें उसमें पानी उतना ही रखना चाहिए जितना कि वो
पकने में रहें। ज़्यादा वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। एज द विटामिन दैट हैव डिजॉल्व इन वाटर्स वी वेस्ट इन इफ़ द एक्स्ट्रा वाटर इज़ थ्रू आउट। अगर हम जिसको ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसका पानी जो हम फेंकेंगे तो उसमें सारे विटामिन मिनरल्स बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट आता है द एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड। अब एडवांटेज क्या है कुकिंग फूड के, यानी कि कुकिंग फूड के कुछ एडवांटेज भी होते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टी एंड टेस्टी, यानी सबसे पहले तो कुक्ड फूड जो हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी बन जाता है। कुकिंग मेक द फूड ईजी टू डाइजेस्ट, और जो फूड कुक किया हुआ है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, और इसमें अगर कोई जर्म्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इफ़ द फूड इज़ नॉट कुक्ड, अगर हम बिना कुक्ड वाला फूड खाते हैं, द जर्म्स विल एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक, तो वो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में चले जाएंगे और हमें क्या बना देंगे, सिक बना देंगे, बीमार बना देंगे। नेक्स्ट है हाउएवर वी शुड नॉट ओवर कुक फूड। अब हमें कि हमें ज़्यादा ओवर कुक फूड नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा फूड को नहीं पकाना है। हेयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ द ओवर कुकिंग। इधर नीचे आपको बताए गए हैं डिसएडवांटेज भी ओवर कुकिंग के। सेवरल न्यूट्रिएंट्स एक्सेसिवली विटामिन्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर हम ज़्यादा फूड को पका देंगे तो उसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लॉस ऑफ कलर, और जो उसका कलर है वो भी चला जाएगा अगर ज़्यादा ओवर कुक्ड कर देंगे फूड को। लॉस ऑफ फ्लेवर्स, और उसका फ्लेवर्स भी चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने फूड को ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं करना है, सही बिल्कुल सही कुक्ड करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ कुकिंग, यानी कि अब कुकिंग के कुछ मेथड्स बताए गए हैं। ये कुकिंग के मेथड्स हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ वी स्टार्ट साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 7, फूड आवर बेसिक नीड्स। इस चैप्टर में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, जंक फूड के बारे में, कुकिंग फूड के बारे में कि फूड कैसे कुक होता है। अब हम बताएंगे इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी कि कुकिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं। फूड कैन बी कुक्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, यानी कि फूड को हम डिफरेंट मेथड से कुक करते हैं। ईच मेथड गिव अ डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर्स टू द सेम फूड। अब जो भी हर मेथड होता है उसका डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर्स आता है सेम फूड का। जैसे हम फूड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट एंड टेक्सचर आएगा। फर्स्ट मेथड है इसमें बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग मेथड। फूड इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर एंड कुक्ड टिल इट बिकम्स टेंडर, यानी कि फूड को जब हम कम्प्लीटली सबमर्ज करते हैं, बॉइलिंग करते हैं वाटर में और कुक करते हैं तो इट कैन बी टेंडर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि वी कुक्ड राइस एंड एग इन बॉइलिंग वाटर, यानी कि जो चावल एंड अंडा है, एग है, वो हम बॉइल करके बनाते हैं, वाटर में बॉइलिंग करके बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टीमिंग। द फूड इज़ कुक्ड इन ए स्टीमर विथ हीट फ्रॉम द स्टीम्स, यानी कि जब हम जो फूड पकाते हैं उसको स्टीमर के थ्रू, यानी कि जो स्टीमर्स होते हैं उनके थ्रू हम उसको स्टीम करके कुक को पकाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इडली आर प्रिपेयर्ड इन आ स्टीमर्स, यानी कि इडली को हम स्टीमर के थ्रू पकाते हैं विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर, यानी कि इसमें वाटर के कांटेक्ट के बिना स्टीम करके हम अपने फूड को कुक्ड करते हैं, जैसा कि इन फिगर्स में दिखाया गया है। बॉइलिंग में वाटर के साथ हमने फूड को डाला है तब बॉईल कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। और स्टीम में स्टीम्स के थ्रू वाटर को, वो फूड को कुक करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका फ्राइंग,
यानी कि फ्राई करके हम कैसे करते हैं। द फूड इज़ कुकड फुल सबमर्ज्ड इन हॉट ऑयल, यानी कि इसमें जो फूड को हम कुकड करते हैं वो क्या करते हैं, हम ऑयल में फूड को सबमर्ज यानी कि फूड को डिप कर देते हैं, उसमें हम पकाते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ फूड इज़ ग्रेसी एंड इनडाइजेस्टेबल एंड कैन मेक अस फैट। अब ये वाला फूड है बहुत ग्रेजी होता है और इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ये हमें क्या बनाता है, फैटी बनाता है, यानी कि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल है समोसा, पूरी एंड पटेटो फ्राइज़। इन फूड्स को हम फैटी फूड भी कहते हैं क्योंकि ये टोटली ऑयल में डिप करके बनाए जाते हैं, फ्राई किए जाते हैं, इसीलिए इसको फैटी फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग। द फूड इज़ कुक्ड यूजिंग द ड्राई हीट एंड कोल्स अंडर नेट, यानी कि ये रोस्टिंग क्या है, इसको हम फूड को कुक करते हैं ड्राई हीट में, यानी कि ड्राई हीट होती है उसमें हम ड्राई हीट ऑफ कोल्स एंड अंडर नेट, यानी कि एक ड्राई हीट होती है, एक नेट आग जलाई जाती है, उसके ऊपर एक नेट रखा जाता है, उसके ऊपर हम अपने फूड को कुक करते हैं। मीट एंड वेजिटेबल्स आर रोस्टेड ऑन फ्रेम, और जो मीट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम उसकी फ्रेम में रोस्टेड करते हैं। नेक्स्ट आता है बेकिंग। फूड इज़ कुक्ड यूजिंग द ड्राई हीट गिविंग बाई हीट रोड ऑफ ओवन, यानी कि जो फूड है उसमें हम क्या किया जाता है, फूड को ड्राई हीट गिवन देते हैं, यानी कि ड्राई हीट देते हैं उसमें ओवन के थ्रू, यानी कि जो ओवन होता है उसमें अपने फूड को हम कुक्ड करते हैं। जैसे कि बेकिंग ऑफ बिस्किट्स, यानी कि जो बिस्किट्स होते हैं वो बेक किए जाते हैं, कुकीज़ एंड केक। इसमें कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं जो कि बताया गया है कि कौन कौन कैसे होती है। जैसे फ्राइंग वाली ये फिर ये इसमें डीप फ्राई किया गया है फूड को, इसमें रोस्टिंग की गई है, एक नेट आग मतलब कि हीट दी गई है, उसके ऊपर नेट डाल करके रोस्टिंग की गई है, उसके बाद बेकिंग किया गया। ये सारे फूड्स के फिगर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है फूड प्रिजर्वेशंस, यानी कि फूड को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ फूड ऐसे होते हैं उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर लेते हैं, खाने के लिए प्रिजर्व करके रख लेते हैं, एक बार करते हैं, एक बार उसको बनाते हैं, उसके बाद हम काफ़ी समय तक उस चीज़ को खाते रहते हैं, उस फूड को हम प्रिजर्विंग फूड कहते हैं। फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, यानी कि फूड को हम स्टोर करते हैं, अदरवाइज इट गेट स्पॉइल्ड एंड स्टार्ट स्माइलिंग बैड। अगर हम उसको ढंग से प्रिजर्व नहीं करें, ढंग से स्टोर नहीं करें तो उसमें स्मेलिंग आने लगती है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है और स्मेल देने लगता है। फर्स्ट है हमारा जो फूड प्रिजर्विंग का है कैनिंग। कैनिंग इज़ द प्रॉपर वे फॉर प्रिजर्विंग फूड, यानी कि कैनिंग एक प्रॉपर वे है फूड को प्रिजर्व करने का। वेजिटेबल एंड मीट इन सील्ड कैंड, यानी कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, इसको हम सील्ड कर कैन में रखते हैं, यानी कि एक कैन होती है उसके अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं, उसको सील्ड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पिकलिंग। पिकलिंग इन्वॉल्व द प्रिजर्विंग सम वेजिटेबल्स, यानी कि पिकलिंग में क्या करते हैं कि सम वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं यूजिंग, जैसे कि उस किसकी हेल्प से, सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर, इनकी हेल्प से इसको प्रिजर्व करके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को रखते हैं, इसको हम पिकलिंग कहते हैं। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग स्लो डाउन डिकम्पोजिशंस, यानी कि स्लो डाउन डिकम्पोजिशंस होता है ऑफ द फूड एंड टर्निंग मॉइस्चर्स इनटू द राइस, यानी कि इसमें स्लो डाउन डिकम्पोजिशन कर देते हैं और आइस के थ्रू जो इसका टेम्परेचर है उसको कम कर देते हैं और इसको हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राइंग, यानी कि डिहाइड्रेटेड और रिमूवर मॉइस्चर्स फ्रॉम द फूड, यानी कि डिहाइड्रेट कर देते हैं या फिर जो भी उसमें वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं, उसको सुखा लेते हैं। वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी प्रिजर्व्ड यूजिंग दिस मेथड, और इस मेथड के थ्रू कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रिजर्व करके रखते हैं। कैनिंग देखिए इस फिगर्स में दिखाए गए हैं कैनिंग के बारे में। फ्रीजिंग के बारे में देखिए फ्रीज में करके ही रखा गया है।
पिकलिंग यानी कि जो अचार वचार है ये पिकलिंग के रूप में आता है। और ड्राइड स्लाइस एंड टमाटोज यानी कि कुछ भी ड्राई चीज़ होती है उसको कट करके हम सुखा लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूड एडल्ट्रेशन यानी कि फूड का एडल्ट्रेशन क्या है। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन में ऐड वाटर टू मिल्क टू अर्न मोर मनी यानी कि हम जानते हैं कि जो मिल्कमैन है, ये दूध वाला है, वो अपने दूध में पानी मिला देता है किसके लिए, ज़्यादा पैसे लेने के लिए, यानी कि ज़्यादा पैसा मिले इसीलिए वो दूध में पानी मिला देता है। दिस इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मिल्क और इससे क्या होता है, उसका दूध का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि दूध बढ़ जाता है। बट रिड्यूस द न्यूट्रेंट इट हैज़ लेकिन क्या होता है, जो दूध के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं। एडिशंस ऑफ सब्सटेंस टू फूड यानी कि किसी भी फूड में किसी भी सब्सटेंस का ऐड करना। एंड लोअर क्वांटिटी ऑफ फूड और फूड का कम करना, वो क्या कहलाता है, फूड एडल्ट्रेशंस कहलाता है। यानी कि कोई भी फूड है उसमें हम दूसरी चीज़ का मिला दें, उसकी क्वांटिटी का कम कर दें, रिड्यूस कर दें, वो फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। सम कॉमन एडल्ट्रेंट हैं स्टार्च इन इंडियन स्वीट्स यानी कि जो इंडियन स्वीट्स होती हैं, जो हम मिठाई खाते हैं, उसमें क्या शुगर की जगह क्या ऐड कर दिया जाता है, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च शुगर से जितना ही मीठा होता है इसलिए उसमें स्टार्च ऐड करते हैं शुगर की प्लेस पर। पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर्स, अब जो पपाया के सीड्स हैं वो ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती हैं उसके रूप में ऐड कर दिए जाते हैं। वाटर एंड शुगर इन हनी यानी कि जो हनी है, शहद है, उसमें वाटर एंड शुगर ऐड कर दिया जाता है। दीज सब्सटेंस व्हेन एडेड इन फूड यानी कि इन सब्सटेंस का फूड में ऐड करना डिक्रीजेज इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्या कर देता है, ये हमारी जो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको कम कर देता है। समटाइम्स फूड इज एडल्ट्रेटेड विथ हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि कुछ कभी कभी क्या होता है, ये एडल्ट्रेटेड करते हैं तो ये सब्सटेंस हार्मफुल हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है, फॉर एग्ज़ाम्पल सम हार्मफुल कलरिंग एजेंट यानी कि कभी कभी जो हम फूड को उसमें करने के लिए कलरिंग एजेंट मिला देते हैं, मे बी एडेड टू फूड टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव यानी कि फूड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें हम कलरिंग एजेंट यानी कलर को ऐड कर देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होता है। कंज्यूमिंग अडल्टेंट फूड में कॉज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, और ये जो अगर हम इनको जो ऐड कर देते हैं अडल्टेटेड को वाटर फूड में, तो वो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम करता है, वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ नहीं होता है। इसीलिए हमें फूड में एडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, एडल्टेट नहीं करना चाहिए, हमें फ्रेश फूड ही ईट करना चाहिए। नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।